हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है हायर परचेज सिस्टम, जिसमें कि हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। जब क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा, यानी कैश प्राइस गिवन होगा, हायर परचेज प्राइस गिवन होगा, इसकी मदद से हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उस इंटरेस्ट को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीन अलग अलग कंडीशन हैं, तीन अलग अलग मेथड हैं, जिसमें कि कल हम लोगों ने फर्स्ट मेथड किया था इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। आज हम लोग इसी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेकंड मेथड करने वाले हैं प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड, और कल यानी टुमारो हम लोग करने वाले होंगे प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम लोग सेकंड मेथड करेंगे, दो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा तो क्या क्या गिवन होगा जिसकी मदद से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा, हायर परचेज प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा, और ऑल द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ये भी क्वेश्चन में गिवन होंगे। इंटरेस्ट जो है सारे इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होंगे। अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट किया जा सकेगा कैसे, तो हम लोग जानते हैं हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो इस तरह से हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इसी इंटरेस्ट को सारे इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग तीन कंडीशन बोलिए, उसके बाद उसमें मेथड है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। पहला कंडीशन होता है व्हेन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड पीरियड बोथ आर इक्वल, जो कि हम लोग इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में किया है, कल कर चुके हैं। सेकंड मेथड होता है व्हेन अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट आर अनइक्वल। तो आज हम लोग देखेंगे जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अनइक्वल होगा लेकिन पीरियड जो है ये आपका इक्वल होगा। अमाउंट मतलब पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 का, दूसरा इंस्टॉलमेंट 12,000 का, फिर 7,000, फिर 8,000, फिर 13,000, अलग अलग अमाउंट का इंस्टॉलमेंट होगा, अनइक्वल होगा अपने आप में, लेकिन पीरियड इक्वल होगा। यानी पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद, दूसरा फिर 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, या 6 महीने के बाद, या 4 महीने के बाद, तो यहाँ पीरियड इक्वल होगा। ऐसे कंडीशन में हम लोगों को मेथड अप्लाई करना है, ऐसे कंडीशन में हम लोग को मेथड अप्लाई करना है प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड। तो आज हम लोग यही सेकंड वाला मेथड सीखेंगे, प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड। इसी को बैलेंस ड्यू रेशियो मेथड भी हम लोग कहते हैं, या फिर प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं, प्रोपोर्शन मेथड भी कहते हैं। और कल हम लोग ये तीसरा मेथड सीखेंगे जबकि आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और पीरियड दोनों अनइक्वल होगा, तो लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट मेथड। खैर आज हम लोग सेकंड मेथड करेंगे। आइए एक क्वेश्चन से बात को समझते हैं। प्रोपोर्शनल मेथड का एक क्वेश्चन आपके सामने है, फिर हम लोग इस मेथड को आसानी से समझ लेंगे, बड़ा ही इजी है। आइए, कैश प्राइस जो है मशीन का ये है 37,400। 1 अप्रैल 2011 को मशीन खरीदा गया है और 50,000 रुपया जो है इसका हायर परचेज प्राइस है। तो कैश प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है क्वेश्चन में। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया है। पहला इंस्टॉलमेंट है 15,000 रुपये का, और फिर 1 साल के बाद 12,000, फिर 1 साल के बाद 10,000, फिर 1 साल के बाद 8,000 और फिर 1 साल के बाद 5,000। तो अमाउंट आप देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट का सारा अलग अलग है, लेकिन इनका जो पीरियड है वो इक्वल है, 1 साल के बाद पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये जो है ना कंडीशन हम लोग को चेक करना होगा पहले कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अनइक्वल है और पीरियड इक्वल है तो हम लोगों को यहाँ पर प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड अप्लाई करना है, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। वेंडर अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है अलग अलग इंस्टॉलमेंट के लिए। चलिए 50,000, इसके लिए हम लोगों को 4 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर हम लोग नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5 कॉलम। अनपेड अमाउंट यहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे और लास्ट में कैश वैल्यू का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो 5 इंस्टॉलमेंट है तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले अनपेड अमाउंट, तो देखिए स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो पूरा पेमेंट कितना करना है, पेमेंट हम लोग को 50,000 करना है।
यानी हायर परचेज प्राइस जो है वही हम लोग को पेमेंट करना है, ना कि कैश प्राइस पेमेंट करना है। तो स्टार्टिंग में कितना बैलेंस जो है वो ड्यू रहेगा या अनपेड अमाउंट कितना रहेगा, तो स्टार्टिंग में पूरा का पूरा 50,000 रुपया ये आपका अनपेड अमाउंट रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम क्या होगा, 50,000 से अब हम लोगों ने जब पहला इंस्टॉलमेंट 15,000 जब पेमेंट कर देंगे तो अब हमारा कितना बैलेंस रह जाएगा, 35,000, ठीक है, 35,000 रह जाएगा। इसके बाद इस 35,000 में से जब हम लोग दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे 12,000, तो फिर कितना ड्यू रह जाएगा जी, 23,000 बैलेंस रह जाएगा। फिर 23,000 में से जब हम लोग अगला इंस्टॉलमेंट 10,000 पे कर देंगे तो अब हमारा बैलेंस रह जाएगा 13,000। फिर 13,000 में से जब हम लोग 8,000 पे कर देंगे अगला इंस्टॉलमेंट, तो ऑटोमेटिकली हमारा लास्ट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट या कहिए अमाउंट जो ड्यू है वो 5,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनपेड अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका इंस्टॉलमेंट वाइज, ठीक। अब क्या करना है, इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपोर्शनल ड्यू, प्रोपोर्शनल बैलेंस ड्यू मेथड, ठीक है, या प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड। तो प्रोपोर्शनल बैलेंस में हम लोग का, प्रोपोर्शनल बैलेंस में हम लोग देखते हैं बैलेंस कितना है, ठीक है। तो चलिए आगे का काम अब हम लोग करते हैं। यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा जी, तो 50। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस है आपका 50,000, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कैश प्राइस जो कि है आपका 37,400, 37,400, तो ये आपका आ जाएगा 12,600 रुपया, यानी टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 12,600 रुपया, ठीक है। अब हम लोगों को ये जो अनपेड अमाउंट है ये इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल बैलेंस, है ना। तो प्रोपोर्शनल यानी रेशियो, तो प्रोपोर्शनल बैलेंस कितना है, रेशियो ऑफ बैलेंस, बैलेंस कितना कितना है, तो 50,000, फिर है 35,000, 23, 13 और 5,000, ठीक है। अब देखो जी, रेशो बनाने के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा, तो 3 0 जो है हम लोग इससे कैंसिल कर देंगे। ये 5 है, 5 और 13 आपस में ये कैंसिल नहीं होगा, तो कोई भी कैंसिल नहीं होगा। तो आपका ये जो लिस्ट फॉर्म होगा वो होगा 50:35:23:13:5। इन सब का आपस में अगर टोटल करेंगे तो हो जाएगा 126, ठीक है। इसी रेशो में हम लोगों को सारे टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 12,600 जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कितना रेशियो चल रहा है आपका, ये 50, तो ये हो जाएगा 50/126। दूसरे इंस्टॉलमेंट 12,600 इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा ये, तो 35/126। ये जो हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट किया है ना, 50:35:23:13:5, इस रेशियो में सबको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर 12,600 इंटू 23/126, फिर 12,600 13/126 और फिर 12,600 5/126। तो आप देखिए ये 126 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 00 यानी 100। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,000, ये 3,500, ये हो जाएगा 2,300, ये हो जाएगा 1,300 रुपया, ये हो जाएगा 500, ठीक है। कैश वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहला जो इंस्टॉलमेंट 15,000 है इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 5,000। दूसरा अमाउंट कितना है इंस्टॉलमेंट का, फिर है 12,000, फिर है आपका 10,000, फिर है 8,000 और फिर है 5,000। ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट कौन सा है, इंटरेस्ट ये है।
3500 इंक्लूड है इंटरेस्ट दूसरे इंस्टॉलमेंट में, तीसरे में 2300 इंटरेस्ट इंक्लूड है, फिर 1300 इंटरेस्ट इंक्लूड है और फिर 500 इंटरेस्ट इंक्लूड है। 8000 में से 6700 हो जाएगा ये, ठीक है। ये घटा देंगे तो 7700 हो जाएगा और ये 12,000 में 3,000 जाएगा 9,000, 8,500 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये आपका ये 1 2 3 4 5 इन सबको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा जो कैश प्राइस का जो अमाउंट है, यानी कैश प्राइस आ जाएगा 37,400, ठीक है। ये कैश वैल्यू का अमाउंट आ जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग अब जो है हम लोग को हायर वेंडर अकाउंट बनाना है। हायर वेंडर अकाउंट बनाना है, डेट देख लेते हैं। ये 1 अप्रैल 11 को, 1 अप्रैल 11 को है। तो एंट्री करेंगे। पहला एंट्री जो हम लोगों ने मशीन क्या खरीदा है जी, एसेट्स मशीन खरीदा है। तो पहला एंट्री हम लोग करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मशीन अकाउंट। यहाँ कैश प्राइस का अमाउंट लिखेंगे हम लोग 37,400। ये 1 अप्रैल 2013 को, 1 अप्रैल 2011 है, सॉरी 1 अप्रैल 2011 है। ठीक है। इसके ठीक बाद अब हम लोग डाउन पेमेंट का एंट्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं है तो फिर हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पहला इंटरेस्ट है 5,000, तो फिर 42,400। ये ठीक एक साल कंप्लीट होने के बाद तो फिर 31 मार्च 2012। तो फिर पहला, अब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे और एंट्री करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेंडर डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट 15,000 का पेमेंट करेंगे और डेट होगा 31 मार्च 2011। सेम डेट को बैलेंस भी होगा, टू बैलेंस CD 42,400। 42,400 माइनस 15,000, 27,400 बाय बैलेंस BD 27,400। दूसरे साल का इंटरेस्ट है आपका है 3500। फिर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 1 अप्रैल 2012, 31 मार्च 2013। इंटरेस्ट 3,500 रुपये का इंटरेस्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 27 और 3 30,900। पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, सॉरी सेकंड इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट है 12,000। फिर जो बैलेंस बचेगा 30,900। पेमेंट करेंगे 31 मार्च 31 मार्च, ये हो जाएगा 12। ये डेट गलत हो गया था, प्लीज़ करेक्ट कर लेना आप। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। तो 30 में से 12 जाएगा तो 18,900। फिर हम लोग कर लेंगे बाय
बैलेंस BD, बैलेंस है 18,900, 18,900 का बैलेंस है और फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,300 रुपये इंटरेस्ट है। तीसरा इंटरेस्ट है 2,300, सही है। चलो जी, ये हो जाएगा 200, 18 और 2 20 और 1 21,200। ये हो गया आपका डेट 1 अप्रैल 2013 और ये 31 मार्च 2014 को इंटरेस्ट ड्यू होगा। पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का टू बैंक, इसका डेट हो जाएगा 31 मार्च 2014, सेम डेट को बैलेंस होगा। टोटल 21,200। चलो जी, ये हो गया आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट। 15, 12, 10,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट है। तो फिर बचेगा कितना? 11,200 रुपया बचेगा। 11,200 बैलेंस आ जाएगा। डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2014 और फिर 31 मार्च 2015 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट होगा आपका 1,300 और फिर लास्ट में 500, 1,300 रुपये का इंटरेस्ट है। 11 और एक 12,000, 12,500। पेमेंट कितना है जी? 8,000 और 5,000, 8,000 पेमेंट कर देंगे तो 4,500 आपका बैलेंस बच जाएगा। टू बैंक अकाउंट और टू बैलेंस CD और डेट डालेंगे 31 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2015 को बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD। लास्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 500 रुपया और इंस्टॉलमेंट 5,000। ठीक है जी, चलो ये अपने आप टैली करना चाहिए। तो बाय बैलेंस BD बैलेंस बचा है 4,500 और फिर 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट है 500, 5,000। और अब देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट करना है हम लोगों को वो 5,000 ही है, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे और फिर बात आपका कंप्लीट। डेट 31 मार्च 16। चलो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो एक टेलीविज़न खरीदा गया है जिसका हायर परचेज प्राइस जो है वो है 35,000। ये क्या है? ये हायर परचेज प्राइस है। पेमेंट कैसे किया गया है जी? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये जो है आपका 7,000 रुपया जो है ये हो गया आपका डाउन पेमेंट। ठीक है,
फिर आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, यानी एक एक साल के बाद जो है 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया है 14,000, 7,000, 7,000, और टोटल पेमेंट किया गया 35, जो कि आपका है हायर परचेज प्राइस। ठीक है, कैश प्राइस कितना है इसका 30,800, 30,800 रुपये ऐसा कैश प्राइस है। हम लोग को इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलिए, तो इसमें आपको दिख गया ना कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है ये आपका अनइक्वल है और पीरियड जो है वो इक्वल है, क्योंकि सारे इंस्टॉलमेंट एनुअल है, यानी एक एक साल के बाद पेमेंट किए जा रहे हैं। चलो जी, सबसे पहले तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस कितना है 35,000, 30,800 रुपया जो है ये आपका है कैश प्राइस, तो 4,200, 4,200 रुपया हो गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, चलो जी, तो पेमेंट कैसे कैसे किया गया है, पहले तो हम लोग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डालते हैं। तो कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया है 3 इंस्टॉलमेंट। पहला तो डाउन पेमेंट है। चलो जी, तो पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा इंस्टॉलमेंट है और तीसरा इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट है। हाँ जी, तो अनपेड अमाउंट, तो अनपेड अमाउंट जो है पहले इंस्टॉलमेंट के लिए यानी फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कितना ड्यू रह गया था, तो 35,000 जो है ये आपका है हायर परचेज प्राइस, लेकिन 7,000 तो तुरंत पे ही कर दिया गया था डाउन पेमेंट। तो पहला साल जो पूरा ड्यू रहा वो कितना ड्यू रहा है 28,000 ड्यू रहा है। ठीक है, इसके बाद इस 28,000 में से फिर 14,000 जो पहला इंस्टॉलमेंट है पे किया गया है, तो 14,000 आपका ड्यू रह गया है। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट 14, दूसरा इंस्टॉलमेंट 14 में से 7,000 रुपया पे कर दिया गया है, तो फिर 7,000 ही ड्यू रह गया है और लास्ट में पेमेंट कर दिया गया है, तो खत्म। तो ड्यू एक बार 28 रहा, 14 रहा, 7 रहा। ठीक है, आइए पिछले क्वेश्चन में क्या है ना कि पहले जो आपका जो ड्यू था 50,000 पूरा का पूरा ही ड्यू था, उसमें डाउन पेमेंट नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं किया था। यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर आपने क्यों माइनस किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है, हम लोग अनपेड अमाउंट बात कर रहे हैं। तो जो 7,000 जो है ये डाउन पेमेंट है, ये तो पे कर दिया गया ना, ये तो अनपेड रहा ही नहीं। तो जो अमाउंट आपका अनपेड नहीं रहा उसको तो लेस करके पहले ही हटा देंगे हम लोग, जो बचेगा 28,000 यही अनपेड अमाउंट है। ठीक है, चलो, तो इंटरेस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सारे इंस्टॉलमेंट में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेशियो बना लेंगे हम लोग। रेशियो क्या बना लेंगे, इस ड्यू से 28, 14, 7, 28, 14 और 7,000, 3 0 आप कैंसिल कर देंगे, तो फिर ये रेशियो हो जाएगा 7 चौकट 4:2:1, 4:1, 4:1 हो गया। तो पहले इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, तो 42,000 जो ये 4,200 जो इंटरेस्ट है, इसमें से पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 4:1 रेशियो में, तो 4 बाई ये टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो 4/7, फिर 2/7 और फिर 1/7, 7 6 42, 6 चौके 2,400 रुपया हो जाएगा इधर, 1,200 रुपया हो जाएगा इधर और 600 रुपया हो जाएगा आपका इधर। तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए हो जाएगा 600। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें कैश वैल्यू कितना है, तो पहला इंस्टॉलमेंट है 14,000 का, दूसरा है 7,000 का, तीसरा भी है 7,000 का। 2,400 रुपये इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसमें 1,200 इंटरेस्ट इंक्लूड है और 600 इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 11,600, 11,600, 12, 13, 14, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6,000, 5,800, ये हो जाएगा आपका 6,400। ठीक है, और ये 1 2 3 इन तीनों को प्लस डाउन पेमेंट 7,000 को अगर हम लोग करेंगे टोटल,
तो फिर आपका ये 30,800 रुपया जो है कैश प्राइस आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है कैलकुलेट करना, मेथड भी काफ़ी इजी है। चलो जी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर टेलीग्राम चैनल में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप मोबाइल में कहीं पर भी। चलो जी, तो आज हम लोगों ने जो प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड या जिसको रेशियो ड्यू मेथड कहते हैं या प्रोपोर्शन मेथड भी कहते हैं, ये कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी आसान था, आपने देखा। तो कहीं भी अगर आज का लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।